तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ब्रैकेट्स में कुछ हमें वर्ड दिए गए हैं। हमें यहाँ पे राइट वर्ड चूज करना है और यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अब हमें कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का नहीं पता, सबसे पहले हम उसे समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब हमारे पास दो सर्कल हैं, सेम साइज है इनका, सेम ही शेप है, सेम साइज और सेम शेप, तो वो हमारे कॉन्ग्रुएंट में आती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर में, ठीक है। और सिमिलर क्या होते हैं, एक हमारी सर्कल ये हमने छोटा लिया है, एक हमारे पास सर्कल बड़ा है, इन टू एग्जाम्पल से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे साइज जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट साइज, शेप सिमिलर है। देखिए सेम शेप है ना, दोनों की सर्कल की फॉर्म में है, दोनों सेम शेप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम साइज होना चाहिए, सेम ही शेप होनी चाहिए। अगर इस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 5 होनी चाहिए, तभी ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन सिमिलर का केस डिफरेंट है, यहाँ पे जो है डिफरेंट साइज, साइज छोटा बड़ा हो सकता है और इनका जो शेप है दोनों की वो हमारी सेम होनी चाहिए, दोनों सर्कल की शेप बना रहे हैं। तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे जो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो गए या सिमिलर हो गए। अब देखिए ऑल सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट में हमें दोनों सिमिलर चाहिए, लेकिन ऑल के केस में हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। एक छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, तो वहां पे हमारा क्या आंसर आएगा, सिमिलर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। अब सेम यही यहाँ पे भी रूल लगेगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब जो हमारे स्क्वायर हैं वो दोनों सेम शेप होनी चाहिए, सेम ही साइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑल स्क्वायर, स्क्वायर छोटा बड़ा आ सकता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर होगा। डिफरेंट साइज हो सकता है, एक छोटा है तो एक बड़ा भी स्क्वायर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेम शेप आ रही है दोनों की, तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा, सिमिलर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेल्स या इक्वलेटर। अब आइसोसेल्स आपको पता होंगे, दो साइड्स आर इक्वल एंड वन डिफरेंट। इक्वलेटर का केस डिफरेंट है, यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो आइसोसेल्स में देखिए सिमिलर हो सकते हैं, एक छोटी एक बड़ी, लेकिन उनके एंगल्स जो है वो कभी भी बदल सकते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल में, ठीक है। लेकिन इक्वलेटर ट्रायंगल का केस कैसा है, मान लीजिए ये एक छोटी इक्विलेटरल एंगल बनाई और एक ये बड़ी बनाई मैंने, ये सिमिलर को प्रूव कर सकती है। मान लीजिए इसका इक्विलेटरल एंगल में हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, इसका भी, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ऑल एंगल्स आर इक्वल 60 डिग्री, एंगल्स दोनों के सिमिलर होते हैं। अब मान लीजिए इसकी साइड है ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 और ये भी 2, इसकी साइड आ गई 4 4 4। अब देखिए एंगल सिमिलर हैं और जो इनकी साइड्स हैं वो रेशियो में आएंगी, ये 2 और ये 4, 1/2। सेकंड को भी सॉल्व करेंगे तो वो भी 1/2, थर्ड भी 1/2, यानी कि प्रोपोर्शंस में आ रही है ना। तो यहाँ पे भी हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन हैं जो कि सेम नंबर ऑफ साइड्स की है और वो सिमिलर हैं। अब पॉलीगन क्या होती है, पॉलीगन हमारी 3 या 3 साइड्स से ऊपर की क्लोज फिगर हमारी पॉलीगन कहलाती है। जैसे ट्रायंगल होगी, क्लोज फिगर है, तो वो हमारी पॉलीगन है। तो यहाँ पे हमारे पास टू पॉलीगन्स हैं,
सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और वो सिमिलर हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। अब सेम इक्विलेटरल एंगल का केस ले सकते हैं, पॉलीगन है, क्लोज फिगर है ना। अब इनके एंगल देखिए इक्विलेटरल एंगल के, सेम 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। बेशक एक डायग्राम बड़ी है एक छोटी है, लेकिन इनके एंगल्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल। एंड बी पार्ट है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। इक्वल तो हो गया, कौन सा बचा, प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल कैसे, अब देखिए इसकी जो साइड है इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, और मान लीजिए इसकी 4 सेंटीमीटर, 2/4, 1/2। सेकेंड भी 2/4, 1/2, यानी कि रेशो में आ रही है ना इनकी साइड्स की वैल्यू, यानी कि प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ, फर्स्ट पार्ट सिमिलर फिगर। हमें टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स देने हैं पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स के। अब देखिए सिमिलर फिगर होनी चाहिए, वो तो हम इजीली दे सकते हैं। सिमिलर फिगर यानी कि एक छोटा सर्कल ले लिया, एक बड़ा सर्कल ले लिया, दोनों सेम शेप है लेकिन इनका साइज जो है वो डिफरेंट है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सिमिलर फिगर ही कहलाएगी। सेकंड एग्जांपल आप स्क्वायर का देख सकते हैं, एक छोटा स्क्वायर ले लिया, एक बड़ा स्क्वायर ले लिया, सेम शेप है डिफरेंट साइज है, तो इसका क्या लिखेंगे हम, ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स। ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल्स भी इसमें आ सकता है। सेकंड पार्ट है, नॉन सिमिलर फिगर्स। टू एग्जाम्पल देने हैं पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर के। हमारी जो नॉन सिमिलर फिगर्स होती हैं उनके हमें एग्जाम्पल देने हैं, तो वो कौन सी हो सकती हैं, पेयर होना चाहिए। एक मान लिया मैंने ले लिया स्क्वायर, एक ले लिया सर्कल, नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड सर्कल, एक हो गया। सेकंड एग्जांपल कौन सा आ सकता है, सेम स्क्वायर और ट्रायंगल का दे देते हैं, ये भी क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है, तो स्क्वायर एंड ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल ले लो चाहे, ट्रायंगल। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे सेकंड क्वेश्चन भी। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये हमें टू क्वाड्रिलेटरल्स दी गई हैं, क्वाड्रिलेटर मतलब फोर साइड्स की कोई क्लोज फिगर, तो ये फोर साइड्स की क्लोज फिगर है। ये हमें टू फिगर्स दी गई है, हमें बताना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर के लिए क्या चाहिए होता है, सेम शेप डिफरेंट साइज। अब इनकी जो शेप है वो सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे हमारी ये सिमिलर फिगर नहीं हो सकती। अदर एक और एग्जांपल इसी से समझ लेते हैं। मान लो इसकी जो साइड हमें ये दी गई है 1.5 है, ये भी 1.5, 1.5, 1.5, इसकी 3, 3, 3, 3। इनको जब काटेंगे तो 1.5/3, तो ये आ जाएगा हमारा, पॉइंट कटा नीचे आ गया 10। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचा 1/2। सेम 1.5/3, सेम यही प्रोपोर्शन आएगा, हमारा रेशो यही आएगी ना। ये इसको तो स्टेटिस्फाई कर रहा है, एक को तो स्टेटिस्फाई कर दिया, बट जो हमारी शेप है वो सिमिलर नहीं है। अदर देख लो, जो स्क्वायर होता है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। यहाँ पे एंगल हमारे 90 बन ही नहीं सकता। 90 डिग्री मतलब ऐसे आता है एंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंगल तो 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो ये हमारी सिमिलर शेप्स नहीं है। तो लिखेंगे क्या नीचे, द कोरस्पॉन्डिंग angles of the two quadrilaterals are
not equal. Hence, the two quadrilaterals are not similar. जो हमारी टू क्वाड्रिलेटरल हैं इनके कोरस्पोंडिंग एंगल सिमिलर नहीं है और ना ही इनकी जो शेप है वो हमें सेम दिख रही है। तो ये हमारी जो टू क्वाड्रिलेटरल है ये नॉट सिमिलर है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।